हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जेक क्लास 10th के दोस्तों जेक क्लास 10th के जो है सोशल साइंस, यानी कि दोस्तों आज जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था सोशल साइंस का 12 फरवरी को, यानी दोस्तों आज जो था आप लोगों का 12 फरवरी था। तो आज आप लोगों का जो है सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था, तो उसी का दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है आंसर की को देखने वाले हैं। क्या दोस्तों, आंसर की। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों आप लोग का कितना नंबर आया, जो कि आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था दोस्तों, उसमें से आप लोगों को कितना सही किए आप लोग मिला लीजिए। और दोस्तों आप मिला लेने के बाद दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपका 30 नंबर में जो है कितना नंबर आपका आने वाला है। आप 30 में से जो है दोस्तों कितना सही किए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप वीडियो देख लेने के बाद दोस्तों आप सभी दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी पता चल सके कि उनका कितना सही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए है जो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों का पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जलवायराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था। तो आपका जो था दोस्तों आपका जर्मन जो है शामिल था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो देखिए आपका पहला कहता है एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जी हाँ दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, यह भी किया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, यह भी किया जाने लगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न कहता है, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरीला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैला गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में जो है दोस्तों स्थित है। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का 5 नंबर का प्रश्न कहता है, अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। तो क्या उद्देश्य था दोस्तों। तो आपका देखिए लागन को कम करना, जी हाँ ये भी उद्देश्य था। बेगार को समाप्त करना, ये भी था। जमींदारों का बहिष्कार करना, यह भी था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का 6 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है। तो भारत से जो है अफीम का निर्यात दोस्तों आपका चीन में किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। तो किन उद्देश्यों को जो पूरा करने के लिए किया गया था दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, बी कहता है आपका उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, और सी कहता है आपका वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो किस देश का दोस्तों। तो हमारे भारत देश का जो था ये दबदबा था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपका 9 नंबर का कहता है, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो मुद्रित पहली पुस्तक थी दोस्तों वो कौन सी थी। तो आपका बाइबल जो था ये था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 10 का आपका क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुर्तगाल मिशनरी के द्वारा जो था किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो देखिए आप लोगों का 11 नंबर का प्रश्न क्या था, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आप लोगों का 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका प्रयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, संभावी संसाधन माने जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न कहता है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा स्थान माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख जो है हमारे देश में जो है स्थान जो है ये लद्दाख स्थान जो है शीत मरुस्थल के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आप लोगों का 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों।
तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई। तो किस वर्ष बनाई गई दोस्तों, तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1987 ईस्वी में। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है। कहा दोस्तों, भारत में जो है किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, विश्वविख्यात है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। क्या अरेबिका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटाइट जो खनिज की विशेषता क्या होती है। तो मैग्नेटाइट खनिज की जो विशेषता क्या होती है, तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों आपका यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, इनमें 70% लोहास पाया जाता है, जी पाया जाता है। इनमें इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मरमुगांव पतन भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो भारत के जो है किस राज्य में ये स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गोवा में जो है स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता भी आपका निभाता है, राष्ट्रपति ये भी आपका, और सी भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय सरकार भी है जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 21 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार जो है आपको आदेश नहीं दे सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 22 नंबर का प्रश्न कहता है, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस ने उठाया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शांति समझौता का जो है हिंसात्मक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की गई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। तो किस प्रकार की दोस्तों विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चुकी है। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों राजनीतिक, धार्मिक और जाति ये सभी जो है आपका व्यापक हो चली है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न कहता है, आपका स्व काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। तो किस पार्टी का जो है दोस्तों गठन हुआ था। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी का जो है दोस्तों गठन हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए दोस्तों आपका 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा यानी कि दोस्तों पैसा का जो है प्राथमिक कार्य क्या है। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण के नाम से वो जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। तो भारत का जो है घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र का प्रदान करता है। तो ये जो दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र का प्रदान करता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र का प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों आपका 30वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों आप लोगों का जो है लास्ट प्रश्न है, और आप लोगों का दोस्तों 30 में से कितना जो है
क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को जो है आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी पता चले कि उनका 30 में से कितना नंबर आने वाला है, उनका कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।